वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप हम शहबाज को सुन रहे थे। पंजाब में काफ़ी सियासत गर्म है, तो मैंने आपको वक्फे से जाने से पहले बताया था वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया गया आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर कि अगर वो जो लेटर गेट है, लेटर स्कैंडल है, उसके बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉर्ड मांगा तो क्या करेंगे। सुनाइएगा जी वज़ीर ख़ारजा साबिक शाह महमूद कुरैशी साहब। सिक्योरिटी काउंसिल के जो मिनट्स हैं, प्रेस मिनट तो हमने देखी इदारों के बारे, तो मिनट्स कब तक पब्लिक होंगे? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि अदालत कुछ भी तलब कर सकती है, और अगर अदालत ने उनको देखना चाहा तो उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे। ये मामला तो चौधरी साहब चल रहा था अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका हमसे नाखुश था, और वो न सिर्फ हमसे नहीं बल्कि पाकिस्तान से नाखुश था। और उसकी मिसाल जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से पिछले दिनों सवाल भी किया गया अमेरिका के बारे में, और वो ज़रा सुनाइएगा जी आर्मी चीफ से क्या सवाल किया गया और फिर आर्मी चीफ ने क्या जवाब दिया। पहला शॉट सुनवाएं। Pakistan is in many ways China's closest security partner, and you talked about CPEC in your remarks as one of the focal points of cooperation. I just wondered if you might sketch out how you saw security cooperation with China progressing in the next decade. As I said in the speech, that we are not looking for camp politics. We had historically excellent regime in the United States. The good army that today we have is largely built and trained by the United States. So the best equipment that we have is the American equipment. We still have deep cooperation with the United States and our Western friends. A month back, the American Air Force was here for a huge exercise with our Air Force. So we have great cooperation with the West. ये सवाल था कि आप चीन के साथ सिक्योरिटी ताउन को अगली दिहाई में किस तरह आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। तो आर्मी चीफ ने कहा कि हम कैंप की सियासत नहीं ढूंढ रहे, यानी कि इस कैंप के हैं या उस कैंप के। हमारे अमेरिका के साथ तारीखी तौर पर बेहतरीन ताल्लुकात रहे। आज हमारे पास जो अच्छी फ़ौज है और ज़्यादातर अमेरिका ने तैयार की और इसे तरबियत दी, हमारे पास जो सबसे बेहतरीन फ़ौजी साजो सामान है वो अमरीकी है। अमेरिका और मगरबी दोस्तों के साथ अब भी हमारा गहरा ताउन बरकरार है। एक माह कबल अमरीकी फ़िज़ाइया हमारी फ़िज़ाइया के साथ बड़ी फ़ौजी मशकों के लिए मौजूद थी। अब उसके बाद ये उन्होंने इब्तदाइया किया, ये तमहीद बांधी। उसके बाद फिर जो उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया और उस अमरीकी सहाफ़ी ने जो सवाल किया था, ज़रा वो सुनिए जी, पार्ट 2 सुनाएं इसका। China, of course, is our neighbor, is a very important neighbor, and has helped us in many ways. Our military cooperation with China is growing because we are denied equipment from the West. Many of the equipment which were, deals which were concluded have been cancelled. So what do we do? I'll just give you an example. We bought T-129 helicopters from Turkey. It's a very good machine, and the deal was fine. It's a defensive weapon. It's a gunship. But the engine was of American origin. So the Americans refused to give the third-party certification. So what do? Either we wait or go somewhere else. Either go to Russia or go to China. We will prefer to maintain a balance. Similarly, we were making some 8 submarines, and the Germans were supposed to give the engines and everything was done. And the last moment, when the submarine was ready, the Germans refused to give us the engines. France has done the same, of course under the Indian pressure, because India is a big buyer. ये अब 2-3 बातें उन्होंने कही है कि एक तो ये कि आप हमारे लिए दरवाज़े बंद करें, और हम जब चीन और रशिया की तरफ देखें, जर्मनी से हथियार ख़रीदते हैं या फ्रांस से ख़रीदते हैं, कहीं इंडिया आ जाता है, कहीं आप आ जाते हैं और हमें ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे पास बाकी बचता क्या है। ये अमेरिका को सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा चीन एक हमारा बहुत अहम पड़ोसी मुल्क है, इसने कई लिहाज से हमारी मदद की। चीन के साथ हमारा फ़ौजी ताउन बढ़ रहा है क्योंकि हमें मगरब की तरफ से फ़ौजी साजो सामान फ्राहम करने से इनकार किया गया। कई सौदे तय पा चुके थे, वो मनसूख कर दिए गए। तो हम क्या करें? मैं तो आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि हमने तुर्की से T-129 हेलीकॉप्टर ख़रीदे। ये बहुत अच्छी मशीन है, मुआहदे पर दस्तखत हुए। ये एक दिफाई हथियार था, ये गनशिप है, लेकिन इसका इंजन अमरीकी साख्ता है, इसलिए अमरीका ने इसे तीसरे फरीक को देने की मंजूरी से इनकार कर दिया। तो हम क्या करें?
یا تو ہم انتظار کریں یا کسی اور کے پاس چلے جائیں, یا تو روس جائیں یا چین جائیں, ہم توازن برقرار رکھنے کو ترجیح دیں گے. اسی طرح ہم کچھ آبدوزوں کی تلاش میں نکلے تھے جن کے انجن جرمن نے دینے تھے اور سب کچھ ہو گیا. جب آبدوزیں تیار ہوئیں تو جرمنوں نے ہمیں انجن دینے سے انکار کر دیا. فرانس نے یقیناً بھارتی دباؤ پر کیا کیونکہ بھارت ایک بڑا خریدار ہے. اب ذرا جی نیکسٹ شاٹ سنوائیں. So what do? It is your responsibility to maintain the balance. If you are tilted towards one side outrightly, we'll find, sources from where we can get weapons to, save ourselves. So you need to, carry out introspection whether your policy is right or not. We've been your allies for a very long time. We were part of SEATO, CENTO, Baghdad Pact. We supported you in Vietnam. We supported you in Afghanistan. We helped you dismantle the erstwhile Soviet Union. And the muck that you created, we are still trying to clean that. So we have paid a lot of cost. What are you doing about us? The question, I must ask you the question. Are you maintaining a balanced approach or not? یہ آدمی جی بتا رہے تھے اور واضح طور پہ کہہ رہے تھے توازن برقرار رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری نہیں. آپ اپنی پالیسیوں کا جائزہ لیں, امریکہ کو کہہ رہے تھے.